आ जाओ भाई, स्क्रीन पर देखिए पहला क्वेश्चन 5 की घात 1/4। किसी भी क्वेश्चंस को घातांक के रूप में सॉल्व करने के लिए ज़रूरी होता है कि या तो उसका आधार सेम किया जाए या उसका घातांक सेम किया जाए। पर मतलब कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको कहीं न कहीं आधार सेम करना पड़ेगा या घातांक सेम करना पड़ेगा, तभी इस पर कोई ना कोई लॉजिक हम लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, या तो घातांक समान कर लीजिए या नहीं आधार समान कर लीजिए। देखो घातांक सेम है कि नहीं, बताओ ज़रा, घातांक सेम है कि नहीं? अरे ये भी तो 0.25 1/4 ही है और ये भी 1/4 है। बोलो 0.25 1/4 ही तो है। चलिए तो कह सकते हैं भाई इसको 5 की घात 1/4 इंटू 125 की घात 1/4। ठीक। अब जब घात समान है तो आधारों की गुणा हो जाएगी कौन सी प्रॉपर्टी से माय डियर? 125 ये गुणा कर देंगे दोनों और उसकी घात 1/4। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई इसमें भाई? a की पावर m इंटू b की पावर m। आधार दोनों अलग अलग हैं, घातें समान हैं, तो आधारों की गुणा हो जाएगी और घात वही रहेगी। ये प्रॉपर्टी बोलो। चलिए लगाओ फिर। अब ये बताओ 5 में तो एक घात है 5 की और 125 में 5 की 3 घात है कि नहीं? 5 इंटू 5 इंटू 5 तो कितनी हो गई? 5 और इंटू 5 की घात 3 और ऊपर 1/4। कुल मिलाकर के 5 की घात 4 नहीं हो गई क्या ये? और 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया? 5। अभी आपको अगर ये क्वेश्चन बड़ा लग रहा है सॉल्यूशन में तो इसको मैं और शॉर्ट कर सकता हूँ। देखिए इसी क्वेश्चन को मौखिक कैसे कर पाएंगे हम। 5 की घात 1/4, इसका आधार समान करेंगे तो 5 की घात 3 होंगी यहाँ पे। 5 की घात 3 बनेंगे 125 में और 3 की गुणा हो जाएगी 0.25 में। 0.25 में गुणा करोगे तो 0.75 हो जाएगा। 0.75 को ऐड करोगे, ये 0.25 है, 0.25 है ये, तो 0.75 प्लस 0.25 कितना हो गया? 1। 5 की घात 1 का मान कितना हो गया? 5। यही आपका आंसर है। ठीक है ना। फटाफट करिए। देखें 1/216 दूसरा क्वेश्चन। 1/216 की घात माइनस के 2/3 डिवाइड 1/27 की घात माइनस 4/3। क्या करना होगा हमें? पहला काम हमारा होगा नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर बनाना, पहला काम हमारा। तो 1/216 को लिख दूं 216/1 और घात कितनी हो गई? 2/ माइनस खत्म हो गया। अगर मैं यहाँ पर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा दूं तो क्या होगा? ये माइनस खत्म हो जाएगा। बोलो, डिवाइड की जगह माइनस लगा दूं, इसका मतलब है ये ऐसे मान लो कि एक तरीके से समझना मेरी बात को, x डिवाइड y की घात -1 समझने की कोशिश करेंगे। यानी ये नंबर तो पॉजिटिव है और डिवाइड में नंबर जो है उसकी नेगेटिव पावर है, तो डिवाइड में जो नंबर है उसकी पावर कैसी है? नेगेटिव है। तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम x/y की पावर -1? क्या इसको ऐसे लिख पाएंगे x इंटू वाई की पावर प्लस का 1? जब ये नीचे से ऊपर जाएगी घात, पॉजिटिव घात हो जाएगी, तो किस में आ गया? ये गुणा में। तो इस वाले डिवाइड से माइनस पर क्या फ़र्क पड़ा? तो डिवाइड हटाने पर मल्टीप्लाई लगा देंगे तो डायरेक्टली क्या होगा? जो पावर नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगी। डिवाइड को मल्टीप्लाई कन्वर्ट करते ही जो डिवाइज़र है जिससे हम भाग कर रहे हैं उसकी घात अगर नेगेटिव होगी तो कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। तो क्या लिख देंगे इसको? 1/27 की घात प्लस के 4/3। ये इसका माइनस कहाँ गया? मल्टीप्लाई से। मल्टीप्लाई से क्या हो गया? बदल गया वो। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि x डिवाइड बाई y की पावर -1 करेंगे तो xy बन जाएगा। ये ध्यान रखना,
x डिवाइड बाई y की पावर -1 करेंगे तो x इंटू वाई बन जाएगा। जो नेगेटिव पावर है ना वो मल्टीप्लाई में पॉजिटिव बन जाएगी, नेगेटिव पावर है वो मल्टीप्लाई में पॉजिटिव बन जाएगी, क्योंकि डिवाइड से कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, नंबर वही रहेगा, नंबर चेंज नहीं होगा भाई। क्या आ जाए भाई? अब मुझे बताइए अपॉन में कितना आ रहा है, कितनी पावर बनानी है यहाँ पर मुझे? 3 पावर बनानी है। किसकी बनेंगी 3 पावर? 6 की 3 बनेंगी। ऊपर कितना है 2/3। वन का कितनी भी पावर हो मान बन ही रहता है, ठीक। इनटू में 1/1 की पावर कितनी भी लगा लो, ये तो एक ही रहेगा, ठीक। 27 यानी 3 की घात 3, ऊपर कितने हैं 4/3, सही है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 6 की घात 2, 6 इंटू 6 बन गया, बोलो 6 की घात 2, 6 इंटू 6 बन गया। 3 से कट गया 3, 3 की घात 4, 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार लिख दूँ हैं। 3 से कटा ये 2 बार, 3 से कटा ये 2 बार, कितना आंसर आ गया 4/9, यही आंसर है। तो एक्स वाई की पावर a माइनस बी इंटू एक्स वाई की पावर b माइनस सी इंटू एक्स वाई की पावर c माइनस ए, सबका आधार समान है। आधार समान होगा तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। जरा जोड़ दो भाई फिर, एक्स वाई की पावर सबको ऐड कर दो, कितनी है यहाँ पर a माइनस बी प्लस में b माइनस सी प्लस में c माइनस ए से a कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया। कितना आ गया एक्स वाई की पावर 0, और किसी की पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। फटाफट इसको देखिए, यहाँ पे x की पावर a अपॉन x की पावर b क्या होगा, ये x की पावर a माइनस b बन जाएगा, x की पावर a माइनस b होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि बेस समान है, डिवाइड हो रहा है, घात घट जाएगी। आधार समान है और भाग ही तो हो रहा है यहाँ पे, तो भाग ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घट जाएगी। तो x की पावर a माइनस बी, ऊपर कितनी पावर है a प्लस बी। ऐसे ही दूसरे वाले में बताओ मुझे, x की पावर b माइनस सी, ऊपर b प्लस सी, यहाँ पर x की पावर c माइनस a, ऊपर c प्लस a, कितना बन जाएगा भाई? ये कौन सा रूल काम करेगा? x की पावर या a की पावर m, m की पावर n, होल पावर n है, तो दोनों की आपस में गुणा हो जाएगी इन घातों की। x की पावर a माइनस बी इंटू a प्लस बी, होगा नहीं होगा? अरे ये वाला रूल नहीं पड़ा है, a की पावर m और m की पावर n इक्वल टू a की पावर m इंटू n। अगर होल पावर में लगा हुआ है तो दोनों घातों की आपस में गुणा हो जाती है। ऐसे ही यहाँ कर दो भाई, x की पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, ऐसे ही यहाँ कर दो, x की पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। x की पावर ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू यहाँ क्या बन जाएगा? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू यहाँ क्या बन जाएगा? एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आधार सबके समान है, सबके आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। जोड़ दो इनको भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर टू सी स्क्वायर कैंसिल। क्या बचा ऊपर? एक्स की पावर 0, किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1। यही आपका आंसर। 4 पॉइंट हैं, इसे कह सकते हैं पॉइंट 1 की घात 4। कह सकते नहीं कह सकते? बोलो, एक पॉइंट पे 4 घात लगाओगे 4 पॉइंट बन जाएंगे। इनटू में कितने हैं? 0.25, ठीक है। गुणा करोगे तो कितना आएगा? 0.1 की घात 2500 का 100 1 हो गया, इसका आंसर कितना आ गया? 0.1 आंसर। इसे देखिए, इसे कह देंगे भाई पॉइंट, बताओ
81 में 3 की घात बनती है 4, तो 0.3 की घात 4 में बनेगा क्या ये, बोलो, इंटू 0.5, बताओ 0.3 की पावर 4 बन जाएंगी। 3 तिया 9, 9 तिया नहीं, गलत 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 नहीं बनेगा भाई ना, 4 ही बनेंगी वैसे, सही कह रहा है। 0.3 की घात 4 इंटू 0.5, तो कितना आ जाएगा, 0.3 की घात 4 पंजे 20, 2 हो गया भाई ये तो। और 0.3 का फर्क कितना होगा, 3 तिया 9, इतना हो गया। इसको चाहते तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे, क्योंकि 0.09 यानी 2 पॉइंट की घात 2 लगा दो, 2 पॉइंट की घात 2 तो 4 पॉइंट हो जाएंगे, 2 पॉइंट की घात 2 इंटू में कितना है 0.5, 0.09 की पावर कितने हो गए, 1 हो गया, तो 0.09 ही आ गया आंसर। ठीक है, इसे देखिए, इसमें क्या करना है हमें, अपॉन में आ रहा है 3 अपॉन ये 520, 2 हो गया ना, 500 के 20, 2 पॉइंट इतना होगा ना, 2.0 छोड़ देंगे 0 को, 2 आ गया। 2500 का 100 ये बनेगा इतना, 1.00, तो 1 ले लिया हमने। पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। यहाँ देखिए, इसमें क्या करना है मुझे, अपॉन में 3 दिख रहा है तो 3 ही घात बनानी है केवल, अपॉन में 3 दिख रहा है तो 3 ही घात बनानी है। 3 घात किसकी बनेंगी, 4 की बनेंगी, और पॉइंट कितने हो जाएंगे, पॉइंट 3 घात में करेंगे तो 2, अरे 2 पॉइंट की घात 3 करेंगे तो 6 पॉइंट हो जाएंगे ना, 2 पॉइंट की घात 3, ऊपर कितनी है 2/3 से 3 कट गया, 0.04 का स्क्वायर आ गया, तो 4 का स्क्वायर कर दो पहले 16, 2 पॉइंट का स्क्वायर 4 पॉइंट बन जाएंगे। कितनी सिंपल सी बात है। क्या करना है हमें, जो हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं कैसे निकालेंगे भाई, मैंने क्या बताया था, घातांक में या तो घात समान करनी है या आधार समान करना है। तो घात समान करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल पावर है, चर घातांक है, चर घातांक। अब इसमें कितना कैसे समान कर सकते हैं हम, आधार समान करो फिर। 2 की पावर 6x माइनस 3 इक्वल टू 2 की पावर 3, बोलो 2 की घात 3। अब देखो इसका भी आधार 2, इसका भी आधार 2, कंपेयर करेंगे, क्यों, जब इसकी वैल्यू इसके बराबर है, इनका आधार भी समान है, तो घात भी तो समान होनी चाहिए। तुलना करने पर, तुलना करने पर बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। 6x माइनस 3 किसके बराबर होना चाहिए, 3 के होना चाहिए। जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए। 6x इक्वल टू 6, दैट एम्प्लाइज x इक्वल टू 1, यही आंसर है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आधार समान करेंगे, घातें समान नहीं हो सकती हैं, तो 2 की घातें पहले इधर ऐड कर लें, कितने हो गए 2x और 1x 3x, 6 माइनस 3 3, समझ में आ रही है, दोनों की घातें ऐड हो गई, क्यों, आधार समान था, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं इसलिए। इक्वल टू में 2 की पावर कितने बने इसमें, बोलो 6 बन जाएंगे। तुलना कर दो इसकी भी, तुलना करने पर 3x प्लस 3 इक्वल 6, देन 3x इक्वल टू 6 माइनस के 3 आ जाएंगे इधर, 6 माइनस 3 कितना आ गया 3, देन x इक्वल टू 1, यही आंसर है। इसको देखिए, 3 की घात x प्लस 1 है और इसमें बनेंगे 3 की घात 2, इसको ले जाएं बराबर की तरफ, तो 3 की घात क्या बन जाएंगे 243 में, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, 5 घात बन गई। यहाँ पे ऐड कर लो पावर, इनकी कितनी बन गई, x प्लस 3 हो गई, 1 और 2 3 इक्वल टू में 3 की पावर 5। यहाँ भी तुलना कर दो भाई, तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो x प्लस 3
इक्वल टू 5, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 2 आ गया। यहाँ पर देखिए 3 की पावर x प्लस 3, इसको ले जाओ इक्वल 3 की पावर 5, तुलना कर दें x प्लस 3 इक्वल टू 5, देन x इक्वल टू 2। यही आंसर है। फटाफट फैक्टर करेंगे जिनका बीच का गैप 1 का हो। 2 ऐसे फैक्टर करेंगे जिनके बीच का गैप कितना हो, 1 का हो। क्या बनना है, 7 8 56, ठीक है, 7 8 56। तो जो बड़े वाला फैक्टर है प्लस वाले क्वेश्चन में तो प्लस का ही आएगा, प्लस का 8, और छोटे वाला फैक्टर जो है माइनस का, कितना है, माइनस का 7। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये ट्रिकी अप्रोच है। इसमें देखो ऐसे ही बीच में यहाँ प्लस ही है, इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आएंगे, 10 इंटू 11, 11 दाई 110। बड़े वाला फैक्टर आएगा पॉजिटिव प्लस का 11 या माइनस का 10। यही आंसर है। इसको देखिए ऐसे ही 30 के फैक्टर करो, 5 छिक्के 30, 5 छिक्के 30। बड़े वाला फैक्टर पॉजिटिव होगा, प्लस का 6 या माइनस का 5। यही आंसर है, ठीक है। अगर बीच में आ जाए माइनस, अगर बीच में आ जाए माइनस तो क्या करेंगे भाई, बिल्कुल अपोजिट कर देना है। जो आपने प्लस का लिया है वो आपको माइनस का लेना है, जो आपने माइनस का लिया है वो आपको प्लस का लेना है। तो हम कह देंगे माइनस का 8 आंसर या प्लस का 7 आंसर। ऐसे ही अगर यहाँ माइनस आ जाए, यहाँ माइनस आ जाए, यहाँ माइनस आ जाए, यहाँ माइनस आ जाए तो क्या करेंगे, माइनस का 11 होगा और प्लस का 10 हो जाएगा आंसर। अगर यहाँ भी आपका माइनस आ गया, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो माइनस का 6 या प्लस का 5 आंसर होगा, ठीक है ना। फटाफट से नोट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस को करने में बिल्कुल हम बेसिक कंसेप्ट ही अपनाएंगे, ज़्यादा कोई ट्रिक की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है इसमें। बिल्कुल अपने से सिंपल कंसेप्ट रखेंगे इसका। देखिए √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट टर्म्स जा रहा है। तो क्या मैं इसे ऐसे कह सकता हूँ, रूट के अंदर 3 है प्लस ये √3 है, आइडिया लगा लूँ मैं इसकी वैल्यू लगभग इतनी जा रही है, आगे नहीं कर रहा इसको मैं। x इक्वल टू रूट के अंदर 3 प्लस √3, इतना आइडिया लगाओ कि रूट में 3 प्लस इसका मान कितना होगा, इसका वर्गमूल 1.732 होता है। वैसे अगर तुमको आइडिया नहीं है तो कोई बात नहीं है, इतना तो कह सकते हो कि भाई 1 से बड़ा होगा। बोलो, कह सकते हो नहीं कह सकते हो, बोलो भाई। √3 का जो वर्गमूल आएगा वो 1 से बड़ा आएगा नहीं आएगा। 1 किसका आता है, 1 तो 1 का आता है, 1 आता है 1 का, तो 1 से बड़ी नंबर का वर्गमूल 1 से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा। 1 से बड़े नंबर का वर्गमूल 1 से बड़ा आएगा। तो अब ये कितना हो गया भाई, x इक्वल टू हो गया 3 और 1 से बड़ा, ये मान कितना होगा, 4 से बड़ा आ गया नहीं आ गया। बोलो अब 4 से बड़े का मान कैसा आएगा वर्गमूल में, 2 से बड़ा आएगा नहीं आएगा। 2 से बड़ा कौन है इसमें, देखो 2 छोटा है, ये 2 से बड़ा नहीं, ये 2 से बड़ा है ना, बाउंडेशन भी होगी इसकी। अगर 2 से बड़ा, देखो मुझे ये मिल रहा है 2 से बड़ा और इसके बराबर तो हो नहीं सकता, तो 4 से बड़ा मान है। बोलो भाई 2 के बराबर तो होगा नहीं, तो 4 से बड़ी वैल्यू है, इसलिए इसका ये विकल्प ठीक है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी। क्योंकि यहाँ पर जो x की बाउंडेशन है वो कैसी है, 4 से बड़ी है, तो x का जो मान निकल के आएगा वो कैसा आएगा, 2 से बड़ा निकल के आएगा। और उसकी बाउंडेशन कितनी है, क्योंकि √3 इनफाइनाइट तक जा रहा है। मैंने तो इसको माना है ना भाई, बिल्कुल एग्जैक्ट मान तो लिया नहीं है मैं तो केवल आइडिया लगा रहा हूँ। अगर मेरी वैल्यू जिन भी 2 नंबरों के बीच में आ रही होगी, मुझे मालूम पड़ेगा कि x का मान 2 से बड़ा है, x का मान 2 से बड़ा है। 2 से बड़ा है तो छोटा किससे होगा, फिर 3 से छोटा होगा, ठीक है ना। चलिए इसको भी देखिए ऐसे ही, इसे क्या कह दूंगा मैं,
x इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 5 प्लस रूट 5 कह दूँ उसको, मान लिया मैंने, ठीक है। हम तो केवल आइडिया लगा रहे हैं अपना आंसर पहुंचने तक। रूट के अंदर 5 और 5 का रूट कितना आएगा, बोलो जल्दी, कितना आएगा, लगभग बताओ, लगभग, एग्जैक्ट नहीं। 2 से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा, 2 से बड़ा आएगा। कितना हो गया, मान हो गया 7 से बड़ा। अब 7 से बड़ा, देखो 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 9 से छोटी नंबर होगी ना ये 7 से बड़ी तो है लेकिन 9 तो हो ही सकती है ना। तो 7 से बड़ा और 9 से छोटा के लिए कितना आएगा, 2 का 3, 9 के लिए 3 आता है, 9 के लिए 3, तो 9 से छोटे के लिए कितना आएगा, 2। तो 2 से बड़ा कौन है, ये रहा, 2 से बड़ा और 3 से छोटा। करणियों की कंपेयर करते हैं। करणी घात 3 4, करणी घात 4 6, करणी घात 6 15, करणी घात 12 245। बताना है कौन सी करणी बड़ी है। देखिए कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पूछ सकता है कौन सी करणी बड़ी है और कौन सी करणी छोटी है, या आरोही क्रम पूछ ले आपको या अवरोही क्रम पूछ ले, ठीक है ना। आरोही क्रम या अवरोही क्रम भी पूछ सकता है, ठीक है। तो पहले तो हमें यही मालूम पड़ना चाहिए कौन सी करणी बड़ी है कौन सी करणी छोटी है, तभी तो लिख पाएंगे आरोही क्रम और अवरोही क्रम। देखिए तो कैसे करेंगे भाई इनकी कंपैरिजन। इनकी कंपैरिजन मैंने बताया था आपको, घातांक में तभी कंपैरिजन कर सकते हैं या तो उनका आधार समान हो या उनकी घात समान हो। यहाँ भी या तो इनका आधार समान करो सबका या इनकी करणी घात समान करो। वहाँ पे सिंपल घात थी, यहाँ पे करणी घात है। करणी में क्या होगी, करणी घात। आधार में कितना है, 4 है ना। अब देखो या तो अंदर का जो नंबर है उसको समान कर लो या सबकी करणी घात समान कर लो। तो करणी घात समान करना ही आसान पड़ेगा मेरे लिए। करणी घात समान कर लो भाई। करणी घात कैसे समान होगी, इन सब का ले लो एलसीएम। कितना कितना है, 3, 4, 6, 12 का एलसीएम निकाल लो। कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा भैया 12, क्योंकि 12 3 4 6 12 3 और 4 से ही कट रहा है, तो 12 आ गया एलसीएम। 12 ही यहाँ लिख लो, 12 ही यहाँ लिख लो, 12 ही यहाँ लिख लो, 12 ही यहाँ लिख लो। हो गया सबका करणी घात समान, ठीक है। लेकिन अभी नंबर चेंज होंगे अंदर वाले। चेंज कैसे होंगे, इसकी डिवाइड करो इस करणी घात में। आपने 3 की जगह कितना कर दिया है, 12। कितने गुना कर दिया है, 3 चौके 12, 4 गुना कर दिया है, 4 गुना कर दिया है। तो अंदर आपको 4 घात चढ़ानी पड़ेगी नंबर पर, है ना, तब ये बैलेंस होगा। ठीक ऐसे ही यहाँ पर 4 घात थी, आपने चढ़ा दी करणी घात 12। कितने गुना कर दिया है, 3 गुना कर दिया है भाई। तो आपको अंदर वाली नंबर पर 3 घात चढ़ानी पड़ेगी, तब ये बैलेंस होगा। ऐसे ही यहाँ बताओ मुझे, 12 कर दिया है 2 गुना, 15 की घात 2 कर देंगे। 12 का 12 1 गुना ही किया है, कोई फ़र्क नहीं, 245 ही रहेगा ये, ठीक है। 4 की घात 4 कितने होते हैं, 256। करणी घात 12 में 6 की घात 3 कितने होते हैं, 216। 15 की घात कितने 2 कितने होते हैं, 225। और ये कितने हैं, 245। समझ में आ रही है कहानी। अगर मैं इसको भाई ए मान लूँ, किसे ए मान लूँ, इसे ए मान लूँ, और इसको बी मान लूँ, और इसको सी मान लूँ, और इसको डी मान लूँ, तो आरोही क्रम क्या बन जाएगा माय डियर। आरोही क्रम क्या बनेगा, आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम मतलब पहले छोटा नंबर फिर उससे बड़ा नंबर। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 216 वाला है। तो 216 वाली कौन सी करनी है, बी। सब छोटी हो गई बी। बी से बड़ी कौन है भाई, बी से बड़ी कौन सी है, तो जस्ट बड़ी ये है, तो सी आ गया। उससे बड़ी कौन सी है, 245 यानी कि डी। सबसे बड़ी कौन सी है फिर, ए, ठीक है। अथवा कितना आ गया, बी सी डी ए आंसर आ गया। बी सी डी ए आंसर आ गया। किसमें,
आरोही क्रम का आंसर आ गया है। ऐसे ही हमें ये सॉल्व करना होगा, इनकी भी करनी घात समान करनी पड़ेंगी। बताइए माय डियर, क्या बनेगी करनी घात इनकी? 3 2 6 4, कितना एलसीएम आएगा? 12 ही आएगा। इसका 12 है, करनी घात 12 है, करनी घात 12 है, करनी घात 12 है। 3 का भाग करेंगे 12 में जाएगा 4 बार, 2 की घात 4 करनी होगी हमें। 2 का भाग करेंगे 6 बार जाएगा, 3 की घात 6, 6 का भाग करेंगे 2 बार आएगा, 5 की घात 2, 4 का भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 6 की घात 3। ठीक है, मुझको बता दीजिए 2 की घात 4 कितने होते हैं? 16 होते हैं। 3 की घात 6 कितने होते हैं? 729 होते हैं, बिल्कुल राइट। 5 की घात 2 कितने होते हैं? 25 होते हैं। और यहाँ 6 की घात 3 216। ऐसे ही इसको मैं A मान लूँ, इसको B मान लूँ, इसको C मान लूँ, इसको मान लूँ मैं D, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ी करनी कौन सी है? B करनी। सबसे बड़ी कौन सी हो गई? सबसे बड़ी करनी हो गई B। और सबसे छोटी करनी कौन सी हो गई? सबसे छोटी करनी बताओ कौन सी है? 25 16 वाली है, A हो गई। यानी कि अगर आरोही क्रम पूछता हमको तो आरोही क्रम लिख दो, पूछ रहा है तो पहले कौन सी आएगी? छोटी वाली वैल्यू, यानी कि A से बड़ी कौन सी है? C से बड़ी कौन सी है? ये वाली D, और D से बड़ी कौन सी है? B। ठीक है, आज के लिए इतना ही।